सभी प्यारे सहपाठियों को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन होगा भारतीय संविधान में रिट की व्यवस्था आखिर क्यों शामिल की गई, इसका उद्देश्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे इसको लागू करवाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा क्यों कहा था। संक्षेप में देखेंगे, जितना भी समय लगेगा कम से कम समय में हम आपको पांच की पांचों रिट बताने का प्रयास करेंगे। और एक बात याद रखना, मैंने दरोगा स्पेशल, ये स्पेशल जो हमारे छात्र दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये जो मैं अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं। दूसरी चीज, जो भी बच्चे संविधान में थोड़ी रुचि रखते हैं, संविधान की थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं जी के जीएस के पर्पज से भी, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। कोई सिविल में भी अगर ये ट्राई करना चाहेगा उसके लिए भी बहुत एकदम सफिशियंट होगा। खास करके मैं दरोगा के लिए ये सीरीज बना रहा हूं। तो आप सब लोग, जितने भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहले एक सूचना है कि मैं ऐसे वीडियो लेकर के अब आता रहूंगा। संविधान की जितनी बारीकियां होंगी, छोटी छोटी बारीकी जहां आपकी नजर नहीं जाती, मैं वो आपको बताऊंगा। और इसी के साथ इसके बाद हर सेशन के बाद एक मैं प्रश्न उत्तर लेकर के आऊंगा, और मात्र 10 से 12 प्रश्न वहां से मैं लेकर के आऊंगा। और मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, उस 10 प्रश्न में से अगर आप 2-3 प्रश्न भी कर ले जाएंगे तो ये समझ लेना कि आपकी तैयारी संविधान की अच्छी चल रही है। क्योंकि मैं संविधान के उस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जहां पर प्रायः लोग उसको स्किप कर जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। छोटी छोटी बारीकी जहां आप फंसते हैं, जब कल यानी अगला वीडियो हमारा मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन का, तब आपको समझ में आएगा कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत मैं करता हूं संविधान के रिट के साथ, आर्टिकल 32 के साथ। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रिट क्या होती है। रिट क्या होती है तो आपको मौखिक बता रहा हूं। रिट जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक विशेष आदेश होता है जो किसी अथॉरिटी के लिए जारी की जाती है, और उस अथॉरिटी के द्वारा उसका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। तो ये तो रिट हो गई। रिट की व्यवस्था क्यों की गई, तो याद रखना, संविधान में दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर रिट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास नहीं होगा जारी करने का, तो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस रिट की व्यवस्था को, आर्टिकल 32 को, संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। तो अब हम सीधा आते हैं, और आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा यानी मूल अधिकारों का यानी संविधान का संरक्षक होता है, इसलिए भी वो रिट जारी करके मूल अधिकारों को लागू करवाता है। तो अब हम एक एक रिट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 32 की बात करते हैं। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी मूल अधिकारों को लागू करवाने का प्रावधान, मूल अधिकार को लागू करवाने का प्रावधान। ठीक है, अब इसे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसमें 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। एक तो है 32(1), जिसमें कहता है कि यदि आपके भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार आपके पास है। यानी 32(1) कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32(2) कहता है कि यदि ऐसा मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बस ये दोनों फर्क होता है 32(1) और 32(2) में। 32(1) में जाने का अधिकार है, 32(2) में सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि आपकी शिकायत जायज है तो वो इसका आदेश जारी कर देगा कि आपकी जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो अब हम लोग रिट के बारे में पहुंचते हैं। तो ये कौन कौन सी रिट होती है, तो जरा देखिएगा। सबसे पहली होती है हैबियस कॉर्पस। सबसे पहली होती है हैबियस कॉर्पस होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं
बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं इतनी बारीकी बताऊंगा ना कि आपसे यहां से प्रश्न अब गलत ही नहीं होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है सशरीर पेश करो, इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखना, अब ये कब जारी होता है, अब समझना कब जारी होता है। ये पहला, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, जब किसी को गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है, गलत बंदी बनाया जाए तो ये जारी हो सकता है। ये सरकारी संस्थान के खिलाफ भी जारी हो सकता है, सरकारी संस्थान के खिलाफ भी जारी हो सकता है, और निजी यानी प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी जारी हो सकता है। याद रखना, जैसे इसमें कौन आ जाएगा, इसमें विशेष करके पुलिस व्यवस्था हो गई, आईबी हो गई, रा वाले हो गए। ऐसे अगर किसी को उठा लेते हैं चुपचाप, सीबीआई वाले हो गए, और पता नहीं चलता, तो आपका कोई गार्जियन, आपका घर का कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि फला आदमी को पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। और निजी का मतलब होता है यदि कोई दबंग व्यक्ति है, वो आपके घर के किसी व्यक्ति को उठा ले गया है, तो भी सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो, या उसको आजाद करो, या उसको छोड़ दो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो जरा देखेंगे। इसके पीछे का लॉजिक है, ये बताइए, अनुच्छेद 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 कहता है आपको आवागमन की स्वतंत्रता है, घूमने टहलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपको अगर कोई सजा सुनाई जा रही है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन सा कानून है, किसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अब बात करें आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी आपके प्राणों की रक्षा की जाएगी। तो अगर इस तरीके से आपको बंदी बनाया जाता है, या आपको कोई भी व्यक्ति अपने अंडर में ले लेता है, तो आपके इन सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, और इन्हीं मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। याद रखना, सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकती है। तो पहली रिट आपको एकदम स्पष्ट हो गई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। अब हम लोग आते हैं अगली रिट के खिलाफ, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर दें। अब हम लोग आते हैं अगली रिट पर, ठीक है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ इसका चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है जीएस विथ अंजनी सर, टेलीग्राम चैनल है, वहां ज्वाइन करिए। ये आपको पीडीएफ में वहां पर उपलब्ध करवा देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आगे। अब मैं एक अगली रिट की तरफ चलता हूं, मैं क्रम चल रहा हूं, इसी क्रम में आप लोग देखिएगा। दूसरी होती है मैंडमस, दूसरी होती है मैंडमस होती है। अब मैंडमस का मतलब होता है परमादेश, परमादेश होता है। अब जरा देखना, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब जरा समझना ये कब जारी होता है, तो याद रखना, जब कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी संस्था या कर्मचारी, सरकारी संस्था या कर्मचारी या कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो, अधिकारी कर्तव्य का पालन नहीं करता, ना कर रहा हो, तो जारी हो सकता है, तो जारी हो सकता है। बात समझ में आ गई। यानी डीएम साहब अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आपके इलाके में बाढ़ आई है, आपके इलाके में लोग मर रहे हैं, और डीएम साहब बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो आप में से कोई व्यक्ति जा सकता है कि सर हम लोगों के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है और डीएम साहब पकौड़ी खा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा डीएम के खिलाफ कि मैं आदेश देता हूं, मैंडमस रिट जारी करेगा और कहेगा आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट दीजिए कि उस बाढ़ ग्रसित इलाके में आपने क्या क्या राहत कार्य किया है। बात समझ रहे हैं। अब ये किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता, तो याद रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, निजी संस्थानों के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। अगर कोई आप निजी संस्थान चलाते हैं तो भाई आपकी मर्जी,
निजी संस्थानों के खिलाफ ये जारी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? ऐसे कुछ इसके अपवाद होते हैं। यानी अभी मैं लास्ट में समराइज करूंगा, इतनी तेजी के साथ आपको पांचों रिट याद करवाऊंगा कि आज क्लास में आपको पांच की पांचों रिट याद हो जाएगी। अभी देखिएगा, परमादेश का मतलब मैं आदेश देता हूं। अगली रिट आप देखेंगे, परमादेश के बाद होता है अधिकार प्रच्छा। एक रिट होती है अधिकार प्रच्छा होती है, जिससे हम लोग क्वा वारंटो कहते हैं, क्यू यू ओ क्यू, क्वा वारंटो हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अधिकार प्रच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। ये कब जारी होता है? ये तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद पर बैठ जाता है, किसी पद पर बैठ जाता है, तो यह रिट जारी होती है। तो यह रिट जारी होती है। यानी मान लीजिए आपके पास, आप डीएम बनने के काबिल नहीं है, लेकिन बहुत बड़े घर के हैं व्यक्ति, जाकर के डीएम मुख्यालय पे कब्जा कर लिया और बोले मैं डीएम हूं। या आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, आप हार गए, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे हार गए, फिर भी आपने वहां कब्जा कर लिया कि मैं जीत गया हूं, जबरदस्ती आप वहां बैठने का प्रयास करेंगे। या ऐसे बहुत सारे संस्थान होते हैं, गलत तरीके से आपने प्रमोशन करवा लिया, आप डीएम थे, कमिश्नर बन गए। तो कहने का मतलब, ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, गलत तरीके से अवैध डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके किसी पद को प्राप्त कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछता है किस अधिकार से तुम इस पद पर बैठे हो। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये अधिकार प्रच्छा हो गया। अब इसके बाद में आता है, एक आता है प्रतिषेधित रिट। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध, या इसको कहते हैं प्रोहिबिशन कहते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका मतलब होता है मना करना। इसका मतलब होता है मना करना। इसका मतलब होता है मना करना या स्टे करना, करना। ठीक है, ये कब जारी हो, मना करना या स्टे करना, इसका मतलब होता है ये कब जारी होता है। देखो, ये तब जारी होता है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत अपने अधिकार के बाहर जाकर कोई काम करते, अपने अधिकार के बाहर जाकर कोई काम करता है, कोई मुकदमा सुनता है, कोई मुकदमा सुनता है, तो यह रिट जारी होती है। बात समझना, जो प्रतिषेध रिट होती है यानी चौथी रिट होती है, ये क्यों जारी होती है? आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहां पे सेशन जज बैठते हैं। मान लो कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, उनको ये मुकदमा सुनना ही नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट की, सर ये गलत तरीके से ये मुकदमा सुन रहे हैं, ये फला विधायक और सांसद के दबाव में है, मंत्री के दबाव में है, इसीलिए ये मुकदमा यहां एक्सेप्ट करके यहां सुनवाई हो रही है, कृपया इस मुकदमे पर रोक लगाइए। तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, बोला कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, जिसको ये काम है, जिसके लेवल का ये काम है, उसको सौंपा जाए। तो याद रखना, प्रतिषेध रिट मना करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई ऐसा काम करने से जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अंतिम रिट होती है, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, इसको कहते हैं सेरियो रेरी, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना, या इसका मतलब होता है सूचना देना। ये कब जारी होता है? जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार के बाहर जाकर कोई निर्णय सुना देता है, कोई निर्णय सुनाता है या कोई निर्णय सुनाने वाला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर देता है, अवैध कर देता है और पूरा डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवा लेता है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार के बाहर जाकर कोई मुकदमा सुनता है या निर्णय देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है और सभी दस्तावेज अपने पास मंगवा लेता है, कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगवा लेता
है। यानी आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई दस्तावेज अपने पास मंगवाता है तो वो कौन सी रिट जारी करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेषण रिट जारी करता है। अब देखो, मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे साथ। पहला होता है बंदी को पेश किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को हमारे सामने पेश करो, बंदी को हमारे सामने पेश करो। दूसरा होता है परमादेश, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तीसरा होता है अधिकार प्रच्छा, किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। चौथा होता है प्रतिषेध, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई काम करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है, प्रतिषेध कर देता है। पांचवा होता है यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार के बाहर जाकर कोई काम कर चुकी होती है, कर देती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके उस आदेश को रद्द कर देता है और उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स अपने पास मंगवा लेता है और स्वयं मुकदमा सुनता है। इस प्रकार से 5 की 5 रिट चुटकियों में आपको याद हो जाएगी। इससे आसान तरीके से रिट को याद करना बड़ा मुश्किल है। रिट से संबंधित मैं 10 प्रश्न लेकर के आऊंगा। 10 में से आप, मैं आशा करता हूं चूंकि हमने आपको बहुत विधिवत बताया है तो हो सकता है आप 10 में से कई क्वेश्चन कर पाएं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बारीकी भी इसमें ऐड कर दूंगा जो आपके दिमाग पे प्रेशर करेगी, आपके दिमाग का घोड़ा दौड़ाएगी। और यकीन मानो दरोगा बाबू लोग, आप 2 स्टार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपने विषय में, संविधान विषय में आपको एकदम मैं कह रहा हूं, अगर 20 क्वेश्चन आएगा 18 करने के काबिल बना दूंगा। बस आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे 2 स्टार में। थैंक यू, जय हिंद।